नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में विस्तार पूर्वक से समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। दोस्तों मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था, और इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद दोस्तों नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद थे, और घनानंद को हराने में ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। दोस्तों चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है चाणक्य को। बाद में दोस्तों चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था चाणक्य ही बने थे, और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो कि अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है, और उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं, और ये अंग दोस्तों इसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र थे, और इन्हीं को सप्तांग भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा, और दोस्तों चंद्रगुप्त भी जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री यानी कि कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। दोस्तों युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, जिनमें काबुल, कंधार, हेरात और मकरान थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम इंडिका है। दोस्तों पाटलिपुत्र के बारे में एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एपियंस ने किया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास रखने के दौरान हो गई थी। श्रवणबेलगोला दोस्तों कर्नाटक में ही है। अब दोस्तों बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं, जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के ही उत्तराधिकारी थे, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और दोस्तों आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसाल या फिर वरिसाल कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। दोस्तों डायमेकस बिंदुसार के दरबार में ही थे। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। जिन ग्रंथों में बिंदुसार को दोस्तों सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। दोस्तों तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था, और वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में है। और दोस्तों इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र यानी कि सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक यानी कि एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ, दोस्तों तारानाथ बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे, और इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अब दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं,
उससे पहले दोस्तों यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया एक सवाल है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। दोस्तों मौर्य साम्राज्य का भाग 2 मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।